हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेनरी मरे व्यक्तित्व का आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो आइए इसी के विषय में हम आगे चर्चा करते हैं, समझते हैं। इसके लिए व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन व्यक्ति में एक गत्यात्मक यानी कि डायनामिक एवं निर्देशात्मक बल, डायरेक्टिंग फोर्स होता है, जो व्यक्ति को एक निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। यानी कि जैसे ही व्यक्ति पर फोर्स पड़ता है वैसे ही वह कार्य करने के लिए, एक निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो जाता है। हेनरी मरे 1983 से 1988 द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का सिद्धांत, जिसे व्यक्तित्व का आवश्यक सिद्धांत यानी कि नीड थ्योरी कहा जाता है, एक ऐसा सिद्धांत है विशेष ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क, जिसे उन्होंने पर्सोनोलॉजिकल तंत्र यानी पर्सोनोलॉजिकल सिस्टम कहा है, के तहत उन्होंने व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया, जिसे सारग्रही जो है एक मौलिक यानी कि ओरिजिनल या ओरिजिनल दोनों ही कहा है। इसके सिद्धांत को सारग्रही इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हमें उन तथ्यों एवं संपत्तियों यानी कॉन्सेप्ट्स की झलक मिलती है जिसे मरे ने अन्य सिद्धांतों, विशेषकर फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत से लिया है। इस सिद्धांत को व्यक्तित्व का एक मौलिक सिद्धांत जो है ओरिजिनल थ्योरी इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें मरे के अपने विशेष संप्रदाय यानी कि कॉन्सेप्ट्स एवं विधि यानी कि मेथड्स का वर्णन मिलता है। इसमें कई महत्वपूर्ण शोधों को आमंत्रित किया है। मरे द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के आवश्यकता सिद्धांत यानी कि नीड थ्योरी में मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ पूर्व कल्पनाएँ की जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं। मानव प्रकृति, निर्धारिता यानी कि सबसे पहले देख रहे हैं मानव प्रकृति यानी कि ह्यूमन नेचर, निर्धारिता, डिटर्मिनिज्म, विवेकी तथा समस्थिति की पूर्व कल्पना पर गंभीर रूप से आधारित होता है। मानव प्रकृति पूर्णतावाद यानी कि होलिज्म, जिसे कहा जाता है, अपरिवर्तनशीलता, आत्मनिष्ठता तथा अग्रलक्ष्यता की पूर्व कल्पनाओं से साधारण रूप से प्रभावित होता है। आवश्यकता सिद्धांत का वर्णन कुछ उपशीर्षकों के अंतर्गत संतोषजनक ढंग से किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तित्व की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व गतिकी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मापन, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब इन सब का वर्णन हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं व्यक्तित्व की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। मरे के पर्सोनोलॉजी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है, ये प्रिंसिपल ये है कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, शारीरिक प्रक्रियाओं पर आधारित होती हैं। इस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व एक अमूर्त या काल्पनिक वस्तु है, ना कि कोई ऐसी शारीरिक वस्तु जिसे देखा जा सके। कहा गया है कि व्यक्तित्व एक अमूर्त या काल्पनिक वस्तु है, यानी मानी गई वस्तु है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जैसे कि शरीर के अंगों को हम देखते हैं, यानी कि शारीरिक वस्तु नहीं है जिसे कि देखा जा सके। जैसे हम शरीर में पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं आदि, तो ये चीज़ें नहीं हैं। व्यक्तित्व के इस अमूर्त स्वरूप के बावजूद मरे का मत है कि व्यक्ति में संगठनात्मक एवं नियंत्रणात्मक कार्यों के लिए कुछ केंद्रीय प्रक्रियाएं यानी कि सेंट्रल प्रोसेसेस होते हैं, तथा साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी होती हैं जो व्यक्ति में संघर्षात्मक बलों यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस को समन्वित करते हैं, उनकी आवश्यकता यानी कि जो नीड्स होती हैं को पूरा करते हैं, तथा उनके लक्ष्य यानी कि जो गोल होता है की प्राप्ति में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। मरे के अनुसार इन सभी प्रक्रियाओं का केंद्र मस्तिष्क यानी कि ब्रेन होता है। इस तरह से मरे के सिद्धांत में जहाँ व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनालिटी है अपने आप में तो अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट या काल्पनिक वस्तु होती है, वह पूर्णतः मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं यानी कि ब्रेन प्रोसेसेस पर आधारित होती है। व्यक्तित्व के कार्यों के पीछे छिपे शारीरिक एवं मस्तिष्कीय क्रियाओं जो कि ब्रेन एक्टिविटीज़ होती हैं को उन्होंने प्रबल किया, यानी कि प्रबल प्रक्रिया
और की संज्ञा दी है, यानी कि प्रबल प्रक्रिया जो तीव्र होती हैं प्रक्रिया की संज्ञा दी है। इस संदर्भ में मरे ने व्यक्तित्व की परिभाषा इस प्रकार दी है। उन्होंने लिखा है, व्यक्तित्व को जैविक रूप से शरीर एवं वरिष्ठ संस्थान या नियंत्रणात्मक अंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतः ये मस्तिष्क में अवस्थित होता है। मस्तिष्क नहीं तो व्यक्तित्व भी नहीं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि माइंड है तो पर्सनालिटी है और माइंड नहीं है तो पर्सनालिटी भी नहीं है। इस परिभाषा में ये स्पष्ट है कि मरे के व्यक्तित्व से जो तात्पर्य है वह गहरे रूप से मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से संबंधित होता है। प्रत्येक चीज जैसे कह सकते हैं सामवेगिक अवस्था, अचेतन स्मरण, अनकॉन्शियस मेमोरीज, विश्वास, भय, मनोवृत्ति एवं मूल्य आदि सभी जिस पर व्यक्तित्व निर्भर करता है मस्तिष्क से ही नियंत्रित होते हैं। अब सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे व्यक्तित्व की गतिकी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। मरे के अनुसार व्यक्तित्व के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जानने लायक व्यक्ति के व्यवहारों का दिशा निर्देश, व्यक्ति जो होता है कह सकते हैं हम व्यक्ति क्यों अमुक व्यवहार करता है, यानी जो भी व्यवहार कर रहा है वे क्यों कर रहा है, यह जानना मरे के व्यक्तित्व सिद्धांत का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मरे ने कई तरह के प्रेरणात्मक संप्रत्यय यानी कि मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स का प्रतिपादन किया, जिनमें से प्रमुख हैं वे कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला आता है तनाव में कमी, टेंशन रिडक्शन। नेक्स्ट है आवश्यकता यानी कि नीड। नेक्स्ट है दबाव यानी कि प्रेस या प्रेशर। थीमा आवश्यकता एवं दबाव की अंतःक्रिया, थीमा इंटरेक्शन ऑफ नीड एंड प्रेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे तनाव में कमी। मरे का कहना है कि चाहे शारीरिक तनाव हो या फिर मनोवैज्ञानिक तनाव हो, व्यक्ति उसे कम करने की कोशिश करता है, परंतु मरे का जो है बल इस बात पर था कि व्यक्ति कभी भी एक तनाव मुक्त यानी कि टेंशन फ्री अवस्था में नहीं जाना नहीं चाहता है। तनाव कम करने की प्रक्रिया व्यक्ति को संतोष प्रदान करती है, न कि तनाव रहित अवस्था। मरे के अनुसार व्यक्ति जब कभी भी तनाव रहित अवस्था में आ जाता है तो उसे एक तरह की पीड़ा यानी कि डिस्ट्रेस ही उत्पन्न होता है। मनुष्य में उत्तेजन यानी कि एक्साइटमेंट, क्रियाशीलता एवं उन्नति, प्रोग्रेस करने की सतत आवश्यकता, कांस्टेंट नीड होती है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति में तनाव को बढ़ाना होता है। जब व्यक्ति इस बढ़े हुए तनाव को कम करने की दिशा में प्रयत्न करना चाहता है तो इससे उसे एक तरह से संतोष यानी कि सेटिस्फिकेशन होता है। अतः मरे का मत है कि व्यक्ति के लिए एक आदर्श अवस्था वह होती है जिसमें वह एक खास स्तर का तनाव बना रहता है, क्योंकि इससे उसके व्यवहार में क्रियाशीलता बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं आवश्यकता यानी कि नीड से मरे का तात्पर्य एक काल्पनिक संप्रत्यय से है जो मस्तिष्क की क्षेत्र के एक दैहिक रासायनिक बल जो है को प्रतिबिंबित करता है तथा इस तरह के बल से मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को संगठित किया जाता है। आवश्यकता यानी कि नीड का एक शारीरिक आधार होता है और ये व्यक्ति के सभी बौद्धिक एवं प्रत्यक्षणात्मक क्षमताओं को संगठित करता है तथा उसका निर्देशन करता है। आवश्यकता यानी कि नीड की उत्पत्ति आंतरिक क्रियाओं जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना से हो सकती है या पर्यावरण की घटनाओं से भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है। जैसे सर्दियों के मौसम में उसे गर्म वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आवश्यकता की उत्पत्ति का स्रोत चाहे जो भी हो, आवश्यकता से व्यक्ति में एक विशेष तनाव स्तर की उत्पत्ति होती है और उस आवश्यकता को संतुष्ट करके व्यक्ति उस तनाव स्तर में कमी लाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। मरे ने अपने विशेष शोध यानी कि रिसर्च के आधार पर 12 दैहिजनिक यानी कि शरीर से उत्पन्न या आवश्यकता वाली आवश्यकताओं तथा 28 मनोजनिक आवश्यकताओं का प्रतिपादन किया है। इन 28 मनोजनिक आवश्यकताओं में से 20 महत्वपूर्ण मनोजनिक आवश्यकताओं की सूची हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें आ रहा है तनाव की कमी, इसकी डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले एंडोम, दूसरा एंड ऑटो। सबसे पहले डोमिनेंस यानी कि एंडोम इसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी, इसके लिए एंड ऑटो कहा गया है। अब स्टेटमेंट, इसके लिए एन एवा कहा गया है। नेक्स्ट एंड सेक्स, एक्सिबिशन एंड एक्स कहा गया है इसके लिए। एफिलिएशन एंड एफ बोला गया है इसके लिए शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। एंड शक बोला गया है 13 नंबर के लिए। नेक्स्ट है इन फेवोइडनेंस यानी इसके लिए बोला गया है इनफ एंड इनफ 17 नंबर है यहाँ पर। कंट्रैक्शन एंड इसके लिए कहा गया है ऑर्डर एंड ऑर्ड बोला गया है इसके लिए। डिफरेंस एंड डिफ, अग्रेशन एंड एक बोला गया है इसके लिए। अचीवमेंट एंड एक बोला गया है इसके लिए। सेंटिनेंस इसके लिए एन सेन, प्ले एंड प्ले। नेक्स्ट है रिजेक्शन, न्यूट्रिएंट्स, डिपेंडेंस। नेक्स्ट है हार्मोनियस, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एन का मतलब क्या है। तो यहाँ सभी एन से मतलब यानी कि नीड यानी कि आवश्यकता से है। इन 20 आवश्यकताओं में से 2 आवश्यकताओं अर्थात उपलब्धि आवश्यकता यानी कि अचीवमेंट तथा नीड, अचीवमेंट नीड तथा संबंधन आवश्यकता एफिलिएशन नीड पर सबसे अधिक संख्या में शोध कार्य किए गए हैं। मजे ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में आवश्यकताओं को विभिन्न कसौटियों यानी कि क्राइटेरिया के आधार पर कई शोध भागों में बांटा गया है। आज की इस वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा हेनरी मजे का सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।